नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बुक पर चर्चा करने वाले हैं। 30 डेज चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि आदतें कैसे बनती है, 30 दिनों का नियम क्या है और इसे लागू करके हम अपने जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आदतें और उनका महत्व। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आदतें क्या है और वे हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आदतें वे नियमित क्रियाएं हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या रात को सोने से पहले किताब पढ़ना। ये आदतें हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। आदतों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से नियंत्रित होता है। सही आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती है, जबकि गलत आदतें हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आदतों को सही दिशा में बदलना बहुत जरूरी है। आदतें हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी प्रभावित करती है। हमारी प्रोडक्टिविटी, स्वास्थ्य और संबंधों पर आदतों का गहरा असर पड़ता है। जब हम अपनी आदतों को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में बदलते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आदतों पर एपीजे कलाम कहते हैं, "You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future." यानी आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। आदतें कैसे बनती है? आदतें एक साइकिल के माध्यम से बनती है। संकेत, क्यू, क्रिया, रूटीन और पुरस्कार, रिवॉर्ड। जब हमें कोई संकेत मिलता है तो हम एक विशेष क्रिया करते हैं और इसके बाद हमें एक प्रकार का पुरस्कार मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में हैं, संकेत, तो आप चॉकलेट खाते हैं। क्रिया, और इसके बाद आपको अच्छा महसूस होता है, पुरस्कार। यह साइकिल हमारे मस्तिष्क में छप जाता है और हर बार जब हम संकेत को देखते हैं तो हम उसी क्रिया को दोहराते हैं और पुरस्कार प्राप्त करते हैं। यही आदत बनने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इसे बदलने के लिए सही कदम उठा सकें। मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को आदत लूप के रूप में जाना जाता है। आदत लूप में 3 मुख्य घटक होते हैं: संकेत, क्रिया और पुरस्कार। इस लूप को तोड़ना और नई आदतें बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन सही रणनीति और अनुशासन के साथ यह संभव है। 30 दिनों का नियम। अब सवाल यह है कि 30 दिनों में आदतें कैसे बदली जा सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि किसी भी नई आदत को बनाने के लिए औसतन 21 से 30 दिन लगते हैं। इस समयावधि में नियमित अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। 30 दिनों का नियम कहता है कि अगर आप किसी नई आदत को लगातार 30 दिनों तक अभ्यास करते हैं, तो वह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। इस नियम को पालन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा। फिर आपको यह तय करना होगा कि आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपको 30 दिनों तक लगातार उस आदत का अभ्यास करना होगा। नई आदतें बनाने के चरण। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप कौन सी आदत विकसित करना चाहते हैं। यह कोई भी आदत हो सकती है, जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना, हर दिन किताब पढ़ना या सुबह जल्दी उठना। योजना बनाएं। उस आदत को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करेंगे, इसकी योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो आप रात को जल्दी सोने का नियम बना सकते हैं। प्रेरित रहें। खुद को प्रेरित रखने के लिए छोटे छोटे पुरस्कार तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 हफ्ते तक नई आदत का पालन करते हैं, तो आप खुद को एक छोटा उपहार दे सकते हैं। ट्रैकिंग करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। इसके लिए आप जर्नल या एप्स का उपयोग कर सकते हैं।
यह आपको आपकी प्रगति को मापने और प्रेरित रहने में मदद करेगा। समय दें, 30 दिन पूरे होने तक इंतजार करें और देखें कि आपकी नई आदत कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव लाती है। प्रेरक उदाहरण। अब हम कुछ प्रेरक उदाहरणों की बात करेंगे। कई लोगों ने 30 दिनों के नियम का पालन करके अपने जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। जैसे किसी ने 30 दिनों तक रोजाना एक्सरसाइज करके अपना स्वास्थ्य सुधार लिया, किसी ने 30 दिनों तक मेडिटेशन करके मानसिक शांति प्राप्त की और किसी ने 30 दिनों तक नई स्किल सीखकर अपने करियर में तरक्की की। एक्सरसाइज का उदाहरण। किसी व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वह 30 दिनों तक रोजाना 30 मिनट व्यायाम करेगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और उसने अपनी फिटनेस में बड़ा सुधार देखा। मेडिटेशन का उदाहरण। एक और व्यक्ति ने 30 दिनों तक रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करने का संकल्प लिया। इससे उसे मानसिक शांति और स्थिरता मिली और उसका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो गया। नई स्किल सीखने का उदाहरण। किसी ने 30 दिनों तक रोजाना एक नई भाषा सीखने का प्रयास किया। 30 दिनों के बाद उसने उस भाषा में बेसिक बातचीत करने की क्षमता विकसित कर ली। सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें। नई आदतें बनाते समय लोग अक्सर कुछ सामान्य गलतियां करते हैं, जैसे अत्यधिक लक्ष्य निर्धारित करना, एक समय में एक ही आदत पर ध्यान दें, एक साथ बहुत सारी आदतें बदलने की कोशिश न करें, अवास्तविक अपेक्षाएं रखना, छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़े। अगर आप तुरंत बड़े बदलाव की उम्मीद करेंगे तो निराशा हो सकती है। अस्थिरता। नियमितता बनाए रखें, भले ही शुरुआत में कठिन लगे। शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाएगा। अप्रभावी योजना। अगर आपकी योजना स्पष्ट नहीं है तो उसे सफलतापूर्वक लागू करना कठिन हो सकता है। एक विस्तृत योजना बनाएं और उसका पालन करें। आदतें बदलने के लिए मनोविज्ञान के टिप्स। आदतें बदलने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग बहुत प्रभावी हो सकता है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। स्वयं पर विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे कि आप नई आदत विकसित कर सकते हैं, तो आप इसे अवश्य कर पाएंगे। छोटे बदलाव से शुरू करें, एक साथ बहुत बड़े बदलाव की कोशिश न करें। छोटे छोटे बदलाव करें और उन्हें धीरे धीरे बढ़ाएं। पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। अपने वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करें कि वह आपकी नई आदत को सपोर्ट करे। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो घर में केवल स्वस्थ खाद्य पदार्थ रखें। समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों और परिवार से समर्थन प्राप्त करें। उनके साथ अपनी प्रगति साझा करें और उनसे प्रोत्साहन प्राप्त करें। आदतें मजबूत बनाने के लिए रणनीतियाँ। आदत स्टैकिंग। नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना योग करना चाहते हैं तो उसे अपने सुबह के ब्रश करने के बाद करें। विजुअलाइजेशन। अपने मन में उस आदत को करते हुए खुद की कल्पना करें। इससे आपका मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होगा। विजुअलाइजेशन एक मानसिक तकनीक है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया की मानसिक तस्वीर बनाता है। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती है और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आइए अब हम देखते हैं एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल जिन्होंने विजुअलाइजेशन का उपयोग करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी है, ने अपनी रेस की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया। वे अपनी हर रेस को मानसिक रूप से इस तरह दोहराते थे जैसे वे वास्तविकता में हो रही हो, जिसमें हर स्थिति और चुनौती का सामना करने का तरीका शामिल था। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी है, ने अपनी रेस की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया। वे अपनी हर रेस को मानसिक रूप से इस तरह दोहराते थे जैसे वे वास्तविकता में हो रही हो, जिसमें हर स्थिति और चुनौती का सामना करने का तरीका शामिल था। फेल्प्स हर रात सोने से पहले विजुअलाइजेशन करते थे, खुद को निर्दोष तैरते और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए कल्पना करते थे।
यह मानसिक तैयारी फेल्प्स को प्रतियोगिताओं के दौरान शांत और केंद्रित रहने में मदद करती थी, जिससे वे दबाव में भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 200 मीटर बटरफ्लाई रेस के दौरान फेल्प्स के गॉगल्स में पानी भर गया। उनके विजुअलाइजेशन अभ्यासों ने उन्हें ऐसी स्थितियों के लिए तैयार किया था और वे अपनी मांसपेशीय स्मृति और मानसिक पूर्वाभ्यासों पर भरोसा करके स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। लक्ष्य का पुनः मूल्यांकन। अपने लक्ष्य को नियमित रूप से पुनः मूल्यांकन करें और देखें कि क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फीडबैक लूप। अपनी प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार अपनी योजना में संशोधन करें। आदतें बनाए रखने के लिए लंबी अवधि की योजनाएं जारी। दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी आदत को दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में देखें। इससे आप इसे बनाए रखने के लिए प्रेरित रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस की आदत विकसित कर रहे हैं, तो आप 1 साल बाद मैराथन दौड़ने का लक्ष्य रख सकते हैं। नियमित पुनरावलोकन। नियमित अंतराल पर अपनी आदत का पुनरावलोकन करें और देखें कि क्या आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह आपको अपने प्रगति को मापने और जरूरत पड़ने पर सुधार करने में मदद करेगा। समुदाय से जुड़े। किसी समुदाय या समूह से जुड़े जो समान लक्ष्य पर काम कर रहा हो। इससे आपको प्रेरणा और समर्थन मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप योग की आदत विकसित कर रहे हैं, तो योग क्लास या ऑनलाइन समुदाय में शामिल हो सकते हैं। आत्म प्रतिबद्धता। खुद से वादा करें कि आप अपनी नई आदत को बनाए रखेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। अपनी प्रतिबद्धता को लिखें और उसे रोज पढ़ें। आदतों का वैज्ञानिक आधार। आदतें बनाने और बदलने के पीछे का विज्ञान भी समझना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी नई आदत को अपनाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से बदलता है। इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवे बनाता है, जो नई आदत को समर्थन देते हैं। जब हम बार बार एक ही क्रिया को दोहराते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में स्थायी बदलाव होते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन नियमित अभ्यास से हम अपने मस्तिष्क को नई आदत को अपनाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। सफलता की कहानियां और उनके सबक। कई लोग 30 दिनों के नियम का पालन करके अद्भुत सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आइए कुछ प्रेरक कहानियों पर नजर डालते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। नैतिक साहस और अनुशासन। जेसिका ने 30 दिनों तक रोजाना सुबह 5 बजे उठने का नियम बनाया। शुरुआती दिनों में यह कठिन था, लेकिन अनुशासन और आत्मप्रेरणा के साथ वह इसे अपने जीवन का हिस्सा बना पाई। उसने अपनी प्रोडक्टिविटी में बड़ा सुधार देखा। स्वास्थ्य और फिटनेस। राहुल ने 30 दिनों तक रोजाना व्यायाम करने का लक्ष्य रखा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। 30 दिनों के बाद उसने न केवल वजन कम किया बल्कि अपनी ऊर्जा स्तर में भी सुधार देखा। मानसिक शांति। अंजलि ने 30 दिनों तक मेडिटेशन करने का संकल्प लिया। इससे उसे मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार मिला। उसने अपने तनाव स्तर को भी काफी हद तक कम कर लिया। आदतें बदलने के लिए उपयोगी टूल्स और रिसोर्सेज। ट्रैकिंग एप्स। कई एप्स हैं जो आपकी आदतों को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय एप्स हैं हैबिटिका, हैबिटबुल और स्ट्रीक्स। जर्नलिंग। एक जर्नल में अपनी प्रगति लिखना बहुत प्रभावी हो सकता है। यह आपको अपनी यात्रा को मापने और प्रेरित रहने में मदद करता है। ऑनलाइन समुदाय। विभिन्न ऑनलाइन फोरम और सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जहां आप अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं और प्रेरणा पा सकते हैं। प्रेरणादायक किताबें और पॉडकास्ट। कई किताबें और पॉडकास्ट हैं जो आदतें बदलने के विषय पर उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करते हैं। इन्हें सुनना और पढ़ना आपको नई आदतें विकसित करने में मदद कर सकता है। आदतें और समय प्रबंधन। नई आदतें विकसित करने के लिए समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो आप अपनी नई आदतों के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। समय का सही उपयोग।
अपने दिन को अच्छी तरह से प्लान करें और समय को सही तरीके से प्रबंधित करें। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें पहले पूरा करें। प्रोडक्टिव टाइम ब्लॉक्स। अपने दिन को प्रोडक्टिव टाइम ब्लॉक्स में विभाजित करें। यह समय ब्लॉक्स आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। ब्रेक्स और रेस्ट। अपने दिन में ब्रेक्स और रेस्ट का समय शामिल करें। इससे आपकी ऊर्जा स्तर बनी रहेगी और आप अधिक प्रोडक्टिव रहेंगे। डिजिटल डिटॉक्स। समय प्रबंधन के लिए डिजिटल डिटॉक्स भी महत्वपूर्ण है। अपने स्क्रीन टाइम को सीमित करें और अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करें। आदतें और स्वास्थ्य। स्वस्थ आदतें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम स्वस्थ आदतें अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ जी सकते हैं। नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यह तनाव को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार हमारे शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है और हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। संतुलित आहार खाने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है। पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद हमारे शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखती है। अच्छी नींद से हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। आदतें और आत्मविकास। नई आदतें विकसित करना आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हम अपने आत्मसंवर्धन की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सीखने की आदत। रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालें। यह आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपके आत्मविकास में मदद करेगा। पढ़ने की आदत। हर दिन पढ़ने की आदत डालें। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप नए विचारों से प्रेरित होंगे। लक्ष्य निर्धारण। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से काम करें। लक्ष्य निर्धारण आपको अनुशासित बनाए रखता है। स्वप्रेरणा। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें और वीडियो देखें। स्वप्रेरणा से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होंगे। आदतें और रिश्ते। हमारी आदतें हमारे रिश्तों पर भी गहरा असर डालती है। जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। सकारात्मक संवाद। अपने संवाद को सकारात्मक बनाएं। सकारात्मक संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं। सुनने की आदत। दूसरों को ध्यान से सुनने की आदत डालें। इससे आपके रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी। समय की प्रबंधन। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की आदत डालें। यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। सहायता और समर्थन। दूसरों की मदद करने और समर्थन देने की आदत डालें। इससे आपके रिश्तों में स्नेह और विश्वास बढ़ेगा। निष्कर्ष। अंत में याद रखें कि आपकी आदतें ही आपके जीवन का निर्माण करती है। यदि आप अपनी आदतें बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। 30 दिनों का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको नई आदतें विकसित करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें, एक विस्तृत योजना बनाएं और अनुशासन के साथ 30 दिनों तक अपनी नई आदत का पालन करें। सफलता अवश्य मिलेगी। आदतें बदलना आसान नहीं होता, लेकिन सही दृष्टिकोण और निरंतरता के साथ आप इसे अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमें सुनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सकारात्मक रहें।